अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, काफ़ी सारे सवालात जो थे वो इकट्ठे हुए थे और टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा मैं जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। काफ़ी सारे कानून जो हैं वो नए आ रहे हैं नए साल में, जिनका ऐलान अभी से किया जा रहा है। और जो यहाँ पे न्यूज़ चलती है टीवी पे, वो कभी गलत नहीं होती। वो न्यूज़ जो भी चलती है उसके ऊपर अमली जामा पहले पहना लिया जाता है, उसके बाद न्यूज़ आती है। मतलब कि जिस वक्त वो न्यूज़ आप देख रहे होते हैं वो कानून जो है लागू हो चुका होता है। आज मैं दूंगा आपको दो न्यूज़, एक जिसके सवाल हैं और दूसरा ये कि जर्मन ने नेशनलिटी देना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। पहले प्रोसीजर तो जो था, पुराना प्रोसीजर, वो था 10 साल का, कि 10 साल आपने टैक्स दिया हो तो आपको नेशनलिटी के आप हकदार हैं। हाँ, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह, क्रिमिनल वगैरह केस नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब जो नया कानून कल रात से जारी हुआ है वो ये है कि 5 साल के अंदर आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। और अगर आपके पास नेशनलिटी नहीं है तो आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको फौरी तौर पे नेशनलिटी, जर्मन की शेंगन नेशनलिटी उसको दी जाएगी। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका बच्चा पैदा हो जाता है किसी जर्मन लेडी से, तो आपको फौरी तौर पे हक दे दिए जाते हैं जर्मन रेजिडेंट्स के हवाले से। आप नेशनलिटी के हकदार बन जाते हैं अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो, चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे आप जेंट्स हैं। कानून एक जैसा है लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। और अगर कोई लेडीज़ है दूसरी कंट्री से, वो बच्चा यहाँ पे पैदा कर लेती है किसी जर्मन आदमी से, तो वो भी हकदार हो जाती है नेशनलिटी की। जो लोग यहाँ पे लीगल रह रहे हैं, उनको 5 साल हो गए हैं, उनमें से अगर वो काम कर रहे हैं, लीगल तौर पे रह रहे हैं, तो वो भी 5 साल के बाद हकदार हैं नेशनलिटी का। अच्छा जी, ये तो हो गई एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़ क्या है जो बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बताने का फ़ायदा तब है कि अगर आप उसके ऊपर अमल करें तो। वो न्यूज़ क्या है कि बहुत लोगों के सवाल थे जी, जर्मन का वर्क परमिट कैसे मिलता है विजिटर को। ये बड़ी टफ कंट्री है, बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है जर्मन। लेकिन कल रात से इन्होंने ऐलान किया है, और देखा भी है मैंने, मतलब ये ऐलान इन्होंने थोड़ा लेट किया है, ये कानून जो है वो पहले का आ चुका हुआ है और हुआ भी है ऐसे। अगर आप टूरिस्ट आते हैं जर्मन में, कोई भी किसी भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है तो आप जर्मन में आ जाते हैं, तो आपको वर्क परमिट, अगर आपने रहना है यहाँ पे तो आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। तो वो वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा, तो आज मैं इसके ऊपर बात करता हूँ शॉर्ट सी, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। उसको वर्क परमिट कैसे मिल सकता है, बड़ा इजी कर दिया इन्होंने कि वर्क परमिट आप वीज़ा, रेजिडेंट्स वीज़ा एंड वर्क परमिट आपको इशू हो सकता है। अगर आप टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं, तो आप कह रहे हैं जी कि मैंने यहाँ पे रहना है, तो आपको एक काम करना होगा, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइटें हैं, जॉब सेंटर हैं, वहाँ पे नहीं, प्राइवेट तौर पे आपको अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना होगा किसी कंपनी में, फर्म में, किसी फैक्ट्री में। और यहाँ पे काम मिलना कोई मुश्किल नहीं है,
जो शख्स काम करना चाहता है वो दिन में 2 काम भी कर सकता है, करते हैं लोग। 3 काम भी कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। आपने एप्लीकेशन अपनी देनी है अपनी सीबी के साथ। यहाँ पे सीबी जो है ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है। यहाँ से आपकी सीबी जो है ये जर्मन की वो स्टार्ट की जाती है नीचे से लेके ऊपर तक। मतलब जब से आप पैदा हुए हैं वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आज तक की आपने बनानी है। उसकी फ़ाइल जो है आपने जब बना लेनी है, फ़ाइल के ऊपर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रियों में जो हैं मिडल ईस्ट में वो इस तरह की सीबियाँ नहीं बनती। यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरह की सीबी बनती है कि जो फ़ाइल है उसके ऊपर आपकी पिक्चर लगेगी और आपने अपनी पैदाइश से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर आना है। मतलब आपने इस किस्म की आपने आपने जो भी किया है, जितनी स्टडी की है, जोन से कॉलेज में की है, स्कूल में की है, इतने साल से, मतलब ये सन से लेके इस सन तक, इस मंथ से लेके इस मंथ तक, ये टोटल आपको आज तक की डेटों में आपने सीवी बनानी है। उस सीवी के साथ आपने अप्लाई करना है अपनी जॉब को। वो कंपनी आपको जॉब देती है, दे देगी तो आप टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर आपसे आपको वर्क परमिट वीज़ा नहीं लेके दे सकेगी। वो आपसे कहेगी ठीक है हमने आपको रख लिया, आपके साथ एग्रीमेंट कर लेगी, एक कॉपी आपको दे देगी, एक कॉपी जो है वो खुद रख लेते हैं और आपको कहेगी कि ठीक है आप अपनी कंट्री वापस चले जाएं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आप लोगों के दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि जी हमें वो वापस भेज देंगे उसके बाद उन्होंने कुछ करना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना तो कंपनी ऐसा करती है, ना कोई फैक्ट्री ऐसा करती है, ना ही आपको जो काम देने वाला है वो इस तरह करता है। आप वापस चले जाएंगे, आपको वो बाई एम्बेसी वीज़ा सेंड करेंगे। आपको एम्बेसी से, आप जहाँ से भी हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप नेपाल से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप श्रीलंका से हैं, कहीं से भी आप हैं, आपको कॉल आएगी एम्बेसी से। तो आप जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके, जिसकी सिर्फ आपको वीज़ा फीस देनी पड़ेगी और आपको कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, टिकट आपको ज़रूर देना पड़ेगा, अपना लेना पड़ेगा, 1 वे टिकट। आपको 2 वे टिकट नहीं चाहिए। क्यों? कि आप जॉब पे जा रहे हैं। तो वो एम्बेसी जो है आपको 1 मंथ का रेजिडेंट परमिट देगी। एक तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक विजिट वीज़ा होता है, कुछ 15 दिन का होता है, कुछ 1 मंथ का होता है, कुछ 3 मंथ के होते हैं, लेकिन ये आपको 1 मंथ का रेजिडेंट परमिट देगी। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप जॉब स्टार्ट कर देंगे, आपके पास एग्रीमेंट है, महीना ख़त्म होने से पहले आपको नया वीज़ा मिल जाएगा। फर्स्ट जो है आपको 1 साल का मिलेगा, फिर आपको 2 साल का मिलेगा, उसके बाद आपका अगर करैक्टर अच्छा हुआ तो वो 5 साल का भी मिल सकता है। तो ये न्यूज़ है नई नई आपके लिए, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यूरोप शेंगन के किसी भी हिस्से में आप आकर जर्मन के अंदर आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, आप रेजिडेंट परमिट ले सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि एक दफ़ा आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। आप लीगल तरीके से जॉब के वीज़े से फिर आप जर्मन में इंटर होंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।